ત્યારે આપની સમક્ષ અને દમણ દીવની જનતા સમક્ષ અમે મૂકવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આ પ્રેસ વાર્તામાં મારા તમામ મીડિયાના સાથી મિત્રો બહેનો, અહીંયા મંચ પર ઉપસ્થિત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દીપેશભાઈ ટંડેલ, અમારા ચૂંટણી ગંઢના કન્વીનર સંયોજક મુકેશભાઈ ગોસાવી, મીડિયા કન્વીનર માજીદભાઈ લધાની સાહેબ, અમારા દમણ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ એસપીભાઈ દમણિયા, આજે જે સંકલ્પ પત્ર અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકસભા દમણ દીવ વતી દમણ દીવની જનતા માટે લઈને આવ્યા છે એ તમામ પહેલુઓને, તમામ વર્ગોને એમાં આવરી લેવામાં આવ્યો છે અને આ જ સંકલ્પ પત્ર માટે હું વિસ્તારથી વાત કરવા માટે તે પહેલા મુકેશભાઈ ગોસાવી સાહેબને વિનંતી કરું કે જેઓ સંકલ્પ પત્રના સંયોજક હતા એ પણ આપની સમક્ષ બે શબ્દ પોતાની વાત મૂકશે. બે હાથમાં લઈ લો ને, બે હાથમાં એક લઈ લો. બે હાથમાં લઈ લો ને, અશ્વિનભાઈ નીચે બે હાથમાં લઈ લો. मैं मेरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश में बहुत से विकास कार्य हुए। दमन दीव लोकसभा में हमारे लोक लाडीले सांसद श्री लालू भाई पटेल जी 2009 से नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार 2024 में भी मोदी की गारंटी के माध्यम से हम ये संकल्प पत्र इस जनता के सामने आज रख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, किसानों की बात हो, मछुआरों की बात हो, ट्राइबल लोगों की बात हो, आदिवासी की बात हो, मायावंशी की बात हो और गुड गवर्नेंस की बात हो। हर क्षेत्र में समान तरीके का विकास हुआ है और जिस तरह एजुकेशन में एक छोटे से नंदनगर के लेकर एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 बेड की हॉस्पिटल से लेकर 1000 बेड की विनोबा भावे हॉस्पिटल, टूरिज्म में एक छोटे से बीच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का नमो पथ और राम सेतु, गुड गवर्नेंस में एफएसआई की बढ़ोतरी और बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय। जिस जिस तरह निर्णय लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐसे लोगों की और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती गई। यही बढ़ती हुई जनता की अपेक्षा को समझते हुए इस प्रदेश में, दमन दीव में, इस लोकसभा में लोगों को अपने व्यवहार से अच्छी तरह चला सके, अच्छा लोगों को शिक्षण मिले, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, यहाँ लोग अच्छे रोजगार प्राप्त कर सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 9 क्षेत्र में 9 अलग अलग बिंदुओं पर हमने अपना संकल्प पत्र बनाया है। हमने सबसे पहले प्राधान्य दिया है युवाओं को। युवाओं के लिए हमने स्टार्टअप के माध्यम से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में और मशीनरी परचेस करने में अच्छे माध्यम की लोन मिले, उस तरह का कार्य किया जाए। युवाओं में यहाँ बहुत सारे एसोसिएशन है, बॉक्सिंग एसोसिएशन, टाइकोवांडो एसोसिएशन, चेस एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, किंतु ये सब एसोसिएशन को ओलंपिक का माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। तो हम ये सभी युवाओं के जितने एसोसिएशन है सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सके, इस विषय में आगे कार्य करें। लंबे समय से हमारे क्रिकेट प्रेमी, हमारे बच्चे, हमारे युवा खिलाड़ी
बीसीसीआई के एफिलिएशन न मिलने की वजह से रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2020 जैसे बड़ी जगह पे खेलने के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन आने वाले दिनों में हम बीसीसीआई के साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली का एफिलिएशन हो और हमारे यहाँ युवा खिलाड़ी उच्च स्तर पर खेले, इस विषय में भी कार्य करें। दूसरा हमारा बिंदु हमने जो ध्यान दिया है वो महिलाओं के ऊपर दिया है। महिलाओं के लिए सबसे पहले महिला आयोग प्रस्तापित हो, यानी वुमेन कमीशन की स्थापना हो, वो स्थापना के लिए हम कार्य करेंगे। आज हमारे दमन और दीव में, दमन में 272 और दीव में 101, यानी कुछ 373 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं और ये 373 सेल्फ ग्रुप के माध्यम से 3730 महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। आने वाले दिनों में हम ये लोकसभा की जितने भी महिलाएं, ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना कार्य कर सके, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके और एक सम्मान की स्थिति में जीवन जी सके, इस विषय के ऊपर कार्य करें। और ये जितने भी महिला आत्मनिर्भर बनेगी, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सभी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका विस्तार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सेलिंग हो, इस विषय के ऊपर भी पॉलिसी बनाएंगे। डिग्री डेवलपमेंट की हमारी एक योजना है। बहुत सारी ऐसे हमारी महिलाओं की प्रसूति अगर बाहर होती है तो उनको तकलीफ होती है, तो आने वाले दिनों में डिग्री डेवलपमेंट योजनाओं का विस्तार से बढ़ाते हुए अगर हमारे यहाँ किसी की प्रसूति खानगी हॉस्पिटल में होती है या दमन दीव से बाहर होते हैं तो उनको भी डिग्री डेवलपमेंट योजना का लाभ मिले, वो कार्य हम करें। दीव और दमन में बहुत सारी महिलाओं की प्रसूति अगर वापी या अमरेली में होती है तो उनके जन्म की बर्थ रजिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी आती है। वो डिफिकल्टी भी हम आने वाले दिनों में दूर करेंगे। जो एजुकेशन का विषय है, जो शिक्षा का विषय है, कॉन्ट्रैक्ट बेस बहुत सारे टीचर हमारे काम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ समस्या है तो वो समस्या को भी सुलझाने के ऊपर हम कार्यरत हैं। कुछ स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक और अध्यापकों की कमी है तो उनको भी समय पर पूर्ण कर दिया जाएगा। बाकी आरोग्य जो विषय है, हम मरोड़ में जो हॉस्पिटल है उसको मल्टी स्पेशलिटी बेड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और 2027 में दमन और दीव पूरी तरह टीबी मुक्त हो जाए, उस विषय में हमारा कार्य चालू है और 2027 तक हम उसे पूर्ण कर देंगे। दूसरा जो बड़ा विषय है वो एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट में हमारा सबसे मुख्य विषय है कि हम यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, दमन और दीव के जो डोमिसाइल लोग हैं, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, उनके माता पिताजी का यहाँ जन्म हुआ है, ये सभी स्थानिक लोगों को ग्रुप सी और डी की निमणूक में सबसे पहला प्राधान्य मिले, उस विषय पर भी हम विस्तार पूर्वक कार्य करें और स्थानिक लोगों को यहाँ इंडस्ट्रीज में रोजगारी मिले, इंडस्ट्रीज का विस्तार हो, आईटी हब जैसे नया डेवलपमेंट आए और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, हमारे उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ऐसे जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी पूरी तरह रोजगारी मिले और जो ओवर टाइम होता है वो ओवर टाइम भी एक अच्छे कीमत का मिले, उस विषय में भी हम काम करें। उसके बाद का जो हमारा विषय है वो है किसान, माछीमार, आदिवासी और मायावंशी। किसानों के लिए हम ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो अच्छी पैदाश होती है उनको एक्सपोर्ट हो, इस विस्तार में काम करेंगे। मछुआरे के लिए जो समस्या है कि उनको जाल बुनने के लिए व्यवस्था, जो कांठा है हमारा, उसके ऊपर ही की जाएगी। उसको छोड़कर जो उनको काठी बनाने कर जो हमें, जो यहाँ एक पारंपरिक बुमला सुखाने की व्यवस्था है, उसको भी हमें समंदर में भी हो, व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। बोट को पार्किंग करने की जो व्यवस्था है, जो यहाँ के मछुआरे हैं वो अपनी जगह पे ही बोट पार्क करेंगे, इस विषय पे भी हम कदम उठाने जा रहे हैं। आदिवासियों का जो भवन है वो उनके समाज के लिए, उनके समाज के नाम पर ही पुनः निर्माण करके उनको दिया जाएगा। मायावंशियों को जो स्कॉलरशिप की समस्या है, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिले और उनको भी पूर्ण रूप से रिजर्वेशन आगे मिले, उस विषय पे भी हम आगे काम करना चाहते हैं। और सबसे महत्व की बात, हमने अभी अभी वैट रिफंड दिलाया है, लेकिन बावजूद कुछ 2 वर्ष के या 16 महीने के वैट रिफंड बाकी पड़े हुए। ये जो बाकी पड़े वैट रिफंड है, हमारे यहाँ दीव में 1600 से ज़्यादा बोट है और दमन दीव में भी 150 से ज़्यादा बोट है। ये सभी को वैट रिफंड पुनः मिले, उस विषय के भी कार्य चल रहा है और आने वाले
100 दिनों के अंदर हम ये कार्य पूरा करेंगे। उसके बाद का जो महत्व का हमारा विषय है वो है टूरिज्म का। दमन और दीव पहले से टूरिज्म में सबसे आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में दमन दीव की प्रस्ताविता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इसलिए हमने कार्य चालू किया। खास करके जो जमपुर और देवका, ये दोनों जगह पे पारंपरिक रूप से लोग लारी लगा के काम करते हैं, लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हम ये दोनों बीचों के ऊपर जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो स्थानिक लोगों को रोजगारी देंगे और एक अच्छी से अच्छी कक्षा की स्टॉल्स, कुछ स्टॉल्स हमने नगर पालिका के माध्यम से दे दिए। तो ऐसे देवका और जमपुर बीच का हम अत्यंत आधुनिक स्टॉल स्थानिक लोगों को देकर स्थानिक लोगों की रोजगारी बढ़े, इस विषय पर हम काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे मरवड़, कड़िया और देवका और साथ दुनेठा में भी बहुत सारे घरों में ऐसा कुछ छोटे छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। तो उन व्यवसायों को भी होटल होम स्टे पॉलिसी, ये होम स्टे पॉलिसी को हम प्रस्तावित करके बिना लाइसेंस को और बिना रोक टोक को अच्छी तरह चला सके और अच्छे रोजगार का निमणूक कर सके, उसके लिए भी हम करना। उससे भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो होटल, बार और रेस्टोरेंट का है। आज की जो परिस्थिति है उसमें होटल, बार और रेस्टोरेंट का रेन्यूअल्स, नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं, री रजिस्ट्रेशन, उनकी अवधि 1 साल की है। हर 1 साल में उनको रिन्यूअल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, फूड डिपार्टमेंट हो, ऐसे 6-7 डिपार्टमेंट के निकल कर एनओसी मिलने के बाद उनको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। आने वाले दिनों में हम ये प्रयास करने जा रहे हैं, खाली प्रयास ही नहीं बल्कि आपको यहाँ जितने भी बार, होटल और लीकर के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, ये सभी को हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन, ये रिन्यूअल की प्रक्रिया है वो 1 साल की जगह हम आने वाले दिनों में 5 साल की करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इस संकल्प पत्र में हमने लिया है। उसके बाद जो हमारा अंतिम विषय है वो गुड गवर्नेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और ये निर्णय के ऊपर हमने, हमारी कमेटी, हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने साथ मिलकर निर्णय लिया है। आज जो हमारी स्वराज्य संस्था है, हमारे छूटे हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे छूटे हुए सरपंच, हमारे नगर पालिका के पार्षद हैं, ये सभी को पुनः वहीवटी अधिकार प्राप्त हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स प्राप्त हो और ये वहीवटी अधिकार के माध्यम से वो जनता के जो उनके छोटे छोटे काम है उनकी जिम्मेदारी लेकर अपने गांव, अपनी पंचायत, अपनी नगर पालिका में सभी लोगों को न्याय दिला सके, इसलिए उनका अधिकार पुनः प्रस्तावित हो, इस विषय के भी ऊपर हम आने वाले दिनों में काम। जो नगर पालिका विस्तार में पीटीएस वाली जमीन है उनको बिना एनए किए बांधकाम की परमिशन मिले, उस विषय पे भी हमने काम करना था। जिला पंचायत विस्तार में जो गांव-थड़ की जमीन है वो गांव-थड़ के क्षेत्रों को भी बढ़ाया जाए और उसमें भी एफएसआई बढ़ाया जाए, इस विषय पे भी हम करने का। 2 महत्वपूर्ण निर्णय इस गुड गवर्नेंस में भी लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सूर्यघर योजना हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और ये सूर्यघर योजना के माध्यम से इस दमन दीव में जितने भी निवासी हो वो सभी निवासियों को पहले 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना का अमलीकरण भी इस संकल्प पत्र में हमने किया और ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो लोग यहाँ पे 20 साल से अपने घर बनाकर रह रहे हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या रजिस्ट्रेशन की वजह से उनका घर उनके नाम पे या जमीन उनके नाम पे नहीं हुई थी, तो अगर वो लोग 20 साल से, खास करके मैं मिटनावाड़ और माचीवाड़ विस्तार की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मिटनावाड़ और माचीवाड़ विस्तार है वहाँ जो भी लोग 20 साल के लंबे समय के साथ वहाँ रह रहे हैं और अगर उनके पास 20 साल से लंबे समय से रहने का लाइट बिल हो, हाउस टैक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऐसा प्रूफ रहेगा, तो हम ये सभी 20 साल से ज़्यादा रहने वाले लोगों को नियमबद्ध तरीके से, कानूनी तरीके से उनको वहाँ रहने की अनुमति प्रदान हो, इस विषय पे भी हम काम करें और उनके जो घर पुनः प्रस्तावित हो, इस विषय पर हम काम करें। सीआरजेड की जो समस्या लंबे समय से चल रही है, वो सीआरजेड की समस्या में भी लोगों को यहाँ जल्द से जल्द सीआरजेड में एनओसी मिले और वो अपने घर बना सके, इस विषय पे भी काम करें। तो ये हमारे संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु थे। तो ये विषय को हमें काम करने का तय किया है और जो हमारा सबका साथ सबका विकास विषय है, उसमें हमने
आदिवासियों का साथ जुड़ा है, मायावंशियों का साथ जुड़ा है। जो वणाकबारा में हमारे जो नई जेटी बनने जा रही है, वो जेटी का भी हमने ट्राई किया है। और खास करके आदिवासियों का जो सांस्कृतिक भवन है, वो हम अलग से एक बड़ी जमीन पे उन समाज के नाम पे आदिवासी लोगों को उनका भवन बना के देंगे, इस विषय का भी हमने तय किया है। तो ये हमारे संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु थे, जिसमें हमने इस दमन द्वीप में रहने वाली सभी जातियों का समावेश करने का प्रयास किया है। और जो भी जितने भी यहाँ विषय है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, टूरिज्म हो, एम्प्लॉयमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो, ये सभी चीज़ों को भी समावेश करने का किया है। और मैं आशा रखता हूँ कि यही सब संकल्प पत्र में हमने जो बिंदु लिया है, ये बिंदु को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और यही जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले 100 दिनों में, इसको हमने ये 47 पॉइंट लिए हैं, आने वाले सिर्फ 100 दिनों में 47 में से 30% काम जनता के समझ कर करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। નમસ્કાર મિત્રો, હું નીરવ ભટ્ટ. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે. તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે. 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો. તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત ને સમાચાર આપી શકીએ. ધન્યવાદ. દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.